गांव नगला के करम इलाही और गांव कुरैब के निर्दोष प्रधान दोनों इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो सामने कार्रवाई चल रही है उसके विपक्ष में ये कुछ कहना चाह रहे हैं और मीडिया वालों से कह रहे हैं कि लगता है तुम भी बिक गए हो। तो मेरा इनकी बयान लेना बहुत ज़रूरी था। क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद तुम्हारा, तुम हमसे बात कर रहे हो। वरना सारे मीडिया वाले ही जो हैं रोड पे ऐसे भगे जा रहे हैं, प्रशासन और पुलिस वाले इनके आगे पीछे ढूंढ रहे हैं जी। ना तो हमें दुख नहीं है इस बात एकदम से गिरेगा, थोड़ा पीछे आइए। ये जो पीएससी वाले पेड़ के पास खड़े उधर वाले 2 दीपों का उस तरफ जाए। लेबर वर्क की जो जसवाल क्या हाल है? तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के चलते इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि बीते काफ़ी समय से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जिद्दोजहद चल रही थी कि ये कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या कुछ इसके अंतर्गत होगा। तो कुछ गांव ऐसे हैं जो कि तीसरे और चौथे चरण के चलते जिनकी अधिग्रहण होना है और उन गांवों के लेकर जो निर्माण, जिन्हें कि प्रशासन का कहना है कि वो अवैध निर्माण हैं, उस पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही है वो आज यहाँ पर की जा रही है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद, प्रशासनिक अधिकारी, यमुना अथॉरिटी के अधिकारी, जेवर तहसील स्तर के अधिकारी, एसडीएम जेवर, एसीपी जेवर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और कार्यवाही शुरू होती हुई ये गांव किशोरपुर के तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कृपया वीडियो को शेयर कर लें, क्योंकि ये वो प्रोग्रेस है जिसको लेकर काफ़ी समय से लोग इंतज़ार में थे कि क्या कुछ इस कार्यवाही के अंतर्गत होना है, और वही कार्यवाही इस वक्त यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब का जो गांव है, जो किशोरपुर गांव है, किशोरपुर गांव से ये इस वक्त प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। और यमुना अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र सिंह इस वक्त कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कि सभी अपने कार्य की ओर अग्रसर रहें। तमाम यमुना अथॉरिटी के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर उपस्थित। पीएससी बल मौजूद। इनको पीछे हटाओ वहां से। तो नीम के पेड़ के बाहर डंडा पीछे करो इसको, और उससे खड़ा पीछे, इनको हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। तो जेवर एसएचओ संजय सिंह निर्देश करते हुए उन लोगों को कि कृपया इन तमाम बिल्डिंगों से अलग हो जाएं, जो बिल्डिंग ये बनी हुई हैं। काफ़ी तादाद में भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है।
देख देख लाल वाला घर भी टूटेगा, लाल वाला घर भी टूटेगा। वो जमीन है अब तुम्हारी नहीं है। का पूरा बताना पल्ले में पड़ना। मुझे लगा एक नीचे का वो तोड़ेगा, पूरा घर गिर जाए। पापा जी अभी ऐड बन सकता है अंबुजान सीमेंट। एक बार में पूरा घर नहीं टूटा। और जो मेन एंट्रेंस है उसे देखो, मेन एंट्रेंस उसे तो घर रोज भी नहीं। भाई साहब नमस्कार जी, कैसे हो भैया? अच्छा, लेकिन बड़ा तेजी से कोई दिन चला ना कारोबार, काम डाउन हो गया था बीच में जी। कौन? परवीन भैया लग रहा आएगा इसमें लगती है।
लोकल उप जिलाधिकारी द्वारा भी बार बार इनको सूचना दी गई। लोगों ने सेक्शन की क्वालिटी देख रहे हैं और ये 100% एयरपोर्ट में शिफ्टेड गांव हैं। इनकी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे सहमतियाँ हमको प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये बाहर के भूमाफिया है, इसमें मेरे किसान इन्वॉल्व नहीं है जी। बस ये है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि ज़मीन हमारी और आप कंस्ट्रक्शन करो, मुआवजा 50-50 करेंगे जी। तो चूँकि हमको प्रॉपर 15 दिन का नोटिस 15 दिन खुद से हटाने के लिए टाइम दिया जाता है, तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए आज जिला प्रशासन और अथॉरिटी के द्वारा ज्वाइंट इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जो है कोई भी अवैध काम, हम लोगों ने यहाँ तक कि जहाँ भट्टे हैं उनको भी नोटिस दिए कि कोई भी ईंट इनको उपलब्ध न कराई जाए। हर बीच से जगह जगह बोर्ड लगाया, पेपरों में दिया, लेकिन वो माने नहीं, ये सक्रिय हैं। तो इन पे कार्रवाई ही नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके तुरंत बाद हम FIR भी कर रहे हैं। सर इसके बाद किशोरपुर है जैसे यहाँ गाँव, इसके बाद कौन से गांव हैं जो नहीं, अभी रामनेर किशोरपुर 2 अभी टारगेटेड हैं, इनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई पर डे चलेगी। मैं सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपना सरिया सीमेंट मोरंग यहाँ खर्चा न करें। इस पर किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हर एरिया हमारे पास सेटेलाइट इमेज से, गूगल इमेज से, ड्रोन सर्वे से हमने पहले से ही सर्वे करा रखा है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको गलतफहमी है कि हम उनको गलत मुआवजे देंगे। कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई सख्त होगी और FIR भी होगा। सीमेंट विमेंट सब जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? पीछे देख रहे हैं मारते साइड वाली को ऊपर वाली बिल्डिंग पूरी आएगी। और यहाँ पे काफी पुलिस बल से कार्रवाई होता है। आप भी बाइट ले लो। ये भी और तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई सिर्फ माफियाओं पर की जा रही है, जिन्होंने बाहर से आके निर्माण किया है। ये माफियाई ये कार्रवाई किसी दुश्मनी के साथ नहीं है। अंडरग्राउंड भी खोदेंगे क्या? गाड़ी आ रही है, गाड़ी इधर बनाओ, इधर कार्रवाई होगी। हो गया? हो गया।
अरे मैं नहीं तो कह रहा हूँ, क्या सोलदा के यार कम अरे मीडिया से हैं यार, मीडिया से आगे चढ़ जाओ, आगे गांव नगला हांडा के करम इलाही और गांव कुरैब के निर्दोष प्रधान दोनों इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो सामने कार्रवाई चल रही है उसके विपक्ष में ये कुछ कहना चाह रहे हैं और मीडिया वालों से कह रहे हैं कि लगता है तुम भी बिक गए हो। तो मेरा इनकी बयान लेना बहुत ज़रूरी था। क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद तुम्हारा, तुम हमसे बात कर रहे हो, वरना सारे मीडिया वाले ही जो हैं रोड पे ऐसे भगे जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस वाले इनके आगे पीछे ढूंढ रहे हैं जी। ना तो हमें दुख नहीं है इस बात को, सब जो है मतलब मिली जुली हुई बात है, उसके बावजूद भी हमें दुख नहीं है इस बात को। हमें इस बात का दुख है कि हमें जो है कोई नोटिस ना दिया, कोई सूचना नहीं दी। ये तो ये करम इलाही साहब हैं जिनकी ये बिल्डिंग ध्वस्तीकरण हुई है, इसके अलावा आगे भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनका भी में पहले भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई यहाँ पर फिर से बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, प्रशासन का उस ओर कोई ध्यान नहीं रहता। जबकि जब कार्रवाई हो रही है तो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान दे, जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन लेता है तो उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो भी प्रशासन द्वारा ही होती है, वो भी सरकार के होती है। गांव नगला हांडा के फिरोज खान है, नगला जहान से बता रहे हैं अपने आप को, ये जो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की ओर से, क्या कहना है तुम्हें इसको लेकर? ये बिल्कुल गलत चल रही है। परमिशन है इसकी तो वो है रजिस्ट्री पे चल रही है ये। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों को कई दिन पहले से सूचित कर दिया गया था कि किसी भी तरह का कोई ऐसा निर्माण ना करें जो कि यहाँ के लिए गलत है। हाँ, कोई निर्माण नहीं हो रहा इसमें, बिल्कुल बंद है। और प्रशासन एक नोटिस दिखा दे, इसका बात खत्म। नोटिस हो तो तोड़ दो, कोई नोटिस नहीं है, कोई निर्माण नहीं हो रहा मौके पे, ना पहले भी ना अभी भी। लेकिन आपने बिल्डिंग क्यों बनाई थी यहाँ पे? ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है आप मुझे बता दो, आपने परमिशन क्यों दी है? किसने दी परमिशन? ये परमिशन तो ये प्रशासन ही दे रहा हो ना। किस चीज़ की परमिशन? जमीन की जमीन की परमिशन, जमीन की निर्माण के लिए मना किया गया था ना कि ये जो जगह है ये जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आनी है और यहाँ पर एयरपोर्ट की सीमा है, तो फिर आप यहाँ पर निर्माण आपकी जमीन क्यों खरीदेगा यहाँ भैया? जब पता है तो क्यों दे रहे हैं परमिशन? क्यों खरीदेगा? बनाने के लिए खरीद रहा है ना। वहाँ से घर टूटे हैं, आके यहाँ बना रहे हैं, रह रहे हैं पब्लिक। क्यों तोड़ेगा अपना घर? अपनी क्यों मर्जी करेगा भैया? बना परमिशन तुम दे रहे हो, बनाने के लिए खरीद रहे हो, कोई के लिए खरीद रहा है यहाँ पे? बताओ, कोई खेती क्यों करेगा? कोई गांव नगला हांडा से हैं, किसान हैं, बता रहे हैं अपना मकान यहाँ पर बनाया था, कोई नोटिस बात करेंगे। क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि हमारे गेहूं पके खड़े हैं, कट रहे हैं, कटाई चल रही है। हमारे गेहूं में जैसी डोल रही है, इसका हर्जाना है, हमारे गेहूं का कौन देगा? अधिकारियों से पूछो आप इस बात को जाके। दिलवाएंगे इसका हर्जाना। अधिकारी कोई सुन ही रहा है सब, अधिकारी जाने नहीं दे रहा। अधिकारी न जाने दे रहे। पहले किसी से बात अधिकारी तो वो चल रही है कि जाकी लाठी वाकी है,
तो आपका गांव साबोता है और साबोता में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको प्रशासनिक अधिकारी अवैध मान रहे हैं। अरे वहाँ पर कोई कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? अरे अवैध निर्माण ने समय तोड़ दे, पर हमारे गेहूं ने तो बचाओ, जो पके खड़े कटाई चल रही है। हम तो गेहूं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। इनके जो किसान है देखो, आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन जो चल रही है, जूम इन करो, जेसीबी में दौड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या को हटाना कौन देखो जी क्या कह रहे थे? हमारे गेहूं कटाई चालू है, ये सब गेहूं बर्बाद हो गए, इनका हटाना कौन देगा? तुम अवैध तोड़ो, फूक तोड़ो, वो तुम्हारा काम, और हमारी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ये वो किसान हैं जिनकी फसल खड़ी हुई है बराबर में, और उस फसल पर जो बुलडोजर रही है उसके लिए ये आपत्ति जताई। लेकिन जो राय है वो आप सुन रहे हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त दर्शक, मूक दर्शक बने हुए हैं, और सामने जो ये बिल्डिंग बनी हुई है इन पर कार्यवाही जारी है। तो अभी दूसरी ओर चलते हैं, लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जाके क्या को लेकर क्या ग्रामवासियों। भाई साहब आपकी भी जमीन गई है यहाँ पे, कैसे खड़े हैं आप लोग? मकान है जी, फिर आपके मकान पे कार्रवाई हो रही है? देंगे अपना ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई चल रही है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा कैमरामैन इधर की साइड में दिखाएं। और ये जो भवन बने हुए हैं ये सब किशोरपुर गांव के सामने बने हुए वो तमाम मकान हैं जिनको ध्वस्तीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी किस तरह से कार्रवाई कर रही हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी शैलेंद्र सिंह कार्यवाही के मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सबसे पहले आप ये सुनिए। तो अभी आपने सुना कि शैलेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। आप देख सकते हैं सामने जो बनी हुई है इसके ध्वस्तीकरण का कार्य किस तरह से किया है, किस तरह से अधिकारी सचेत हैं। मीडिया हैं यहाँ पर, तमाम यूट्यूबर्स, पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरी कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने जो भी बिल्डिंग है उन सभी को स्टेप बाय स्टेप ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले इस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है, इसके बाद ये बिल्डिंग जिसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जेसीबी पीला पंजा यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जिन किसानों की यहाँ पर गेहूं की फसल खड़ी हुई है उनको भी इसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हीं खेतों में जो कंस्ट्रक्शन है उन पर ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जारी है। तो जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ऐसी लगभग आज 27 बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर की ये कार्रवाई होगी, और यह कार्यवाही भविष्य में भी लगातार चलने वाली है। जैसा कि पहले भी देखने में आया था कि कंस्ट्रक्शन के जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उन पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलता था, लेकिन इस बार देखते हैं कब तक अधिकारियों की यह कार्रवाई जारी रहती है और क्या कुछ इसका जो रिजल्ट है वो सामने आता है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। तो स्टेप बाय स्टेप जिन बिल्डिंग्स को अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया गया है उन पर ध्वस्तीकरण का जो प्रोग्रेस है वो जारी है। आपको बता दूं कि जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के चलते ये तमाम कार्यवाही की जा रही है। ये तमाम वो ज़मीन है जिसको पहले ही चिन्हित कर दिया गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं होगा, इसलिए आप बिल्डिंग ना बनाएं, मकान ना बनाएं। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसान इस तमाम कार्य में सम्मिलित नहीं हैं, किसानों की इसमें इतनी हिस्सेदारी नहीं है जितनी कि भूमाफियाओं की जिम्मेदारी है, तो इसकी जो कही है उससे आज यहाँ पर बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। का कार्यक्रम जारी है। तो इस तरह के जो गतिविधियां हैं जारी नहीं, और
जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते जिन कार्यवाही के चलते काफ़ी सरगर्मियाँ इन दिनों देखने के लिए मिल रही थी, आज वो कर दी गई है। जी हाँ, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में ही किशोरपुर गाँव है और किशोरपुर गाँव के सामने ही अवैध भूमि पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है। जी हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के बकौल जो कि कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई होनी थी। पूर्व में ही अधिकारियों ने सचेत कर दिया था उन तमाम लोगों को जो इस तरह की भवन निर्माण कर रहे थे, और आज जब उस भवन निर्माण के ऊपर कार्रवाई लोकल उप जिलाधिकारी द्वारा भी बार बार इनको सूचना दी गई। लोगों ने सेक्शन की क्वालिटी देख रहे हैं और ये 100% एयरपोर्ट में शिफ्टेड गांव हैं। इनको इनकी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे सहमतियाँ हमको प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये बाहर के भूमाफिया है, इसमें मेरे किसान इन्वॉल्व नहीं है जी। बस ये है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि ज़मीन हमारी और आप कंस्ट्रक्शन करो, मुआवजा 50-50 करेंगे जी। तो चूँकि हमको प्रॉपर 15 दिन का नोटिस 15 दिन खुद से हटाने के लिए टाइम दिया जाता है, तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए आज जिला प्रशासन और अथॉरिटी के द्वारा ज्वाइंट इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जो है कोई भी अवैध काम हम लोगों ने यहाँ तक कि जहाँ भट्टे हैं उनको भी नोटिस दिए कि कोई भी ईंट इनको उपलब्ध न कराई जाए। हर बीच से जगह जगह बोर्ड लगाया, पेपरों में दिया, लेकिन वो माने नहीं, ये सक्रिय हैं। तो इन पे कार्रवाई ही नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके तुरंत बाद हम FIR भी कर रहे हैं। सर, इसके बाद किशोरपुर है जैसे गाँव, इसके बाद कौन से गांव हैं जो नहीं, अभी रामनेर किशोरपुर 2 अभी टारगेटेड हैं, इनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई पर डे चलेगी। मैं सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपना सरिया सीमेंट मोरंग यहाँ खर्चा न करें। इस पर किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हर एरिया हमारे पास सेटेलाइट इमेज से, गूगल इमेज से, ड्रोन सर्वे से हमने पहले से ही सर्वे करा रखा है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको गलतफहमी है कि हम उनको गलत मुआवजे देंगे। कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई सख्त होगी और FIR भी होगा।